हेलो दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक प्रोफाइल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण में अगला नया टॉपिक अव्यय। क्या लेके आए हैं? अव्यय। आपको लगता होगा कि ये भैया रोज वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। अरे भैया, ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। जो बच्चा पढ़ता है उसके भविष्य का निर्धारण होगा। इससे क्लियर होगा कि उसका भविष्य हिंदी व्याकरण उससे बनेगा, ग्रामर की नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिसमें हिंदी ग्रामर नहीं आती हो। है क्या कोई एक्स्ट्रा टेस्ट? भैया चाहे एमपी टेट ले लो, यूपी टेट ले लो, सी टेट ले लो, सुपर टेट ले लो, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जो भी पटवारी वगैरह सभी में तो आती है। इसलिए पूरा भैया वीडियो, पूरे जितने भी वीडियो डाल रहे हैं, पूरे वीडियो आपको देखना चाहिए। आप देखें, उस पे समझें, कोशिश करें, और जो भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करें। हम हर एक कमेंट का आपका जवाब देंगे। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वो दिन देखे जिससे क्या तकलीफ होती है। पढ़ा हुआ लड़का यदि कुछ नहीं कर पाता, यहाँ वहाँ फिरता है। भैया आज के ज़माने पे हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में रिचार्ज है। क्या उसका रिचार्ज केवल गेम खेलने, यूट्यूब में फिल्में देखने, इंस्टा चलाने, इसके लिए करना है? भाई करना है तो इसमें करिए जो आपका जीवन बनेगा जिससे। भाई आज का ज़माना तो और ज़्यादा विकसित ज़माना है, जिससे आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। ये आपके हाथ की बात है। ये है हमारा अव्यय, इनसे मिल लीजिए। अव्यय क्या होता है? नया टॉपिक है अव्यय शब्द। जिसने शब्द को तोड़ा मुड़ेरा, उसके अर्थ को समझा, परिभाषा बन गई। अब इससे ज्यादा क्या कहें? जिसने शब्द के अर्थ को समझा, नहीं समझ में आया तो तोड़ दो, जोड़ दो, कुछ भी कर दो, फिर उसके अर्थ को समझो, समझ लो अव्यय। अव्यय, अव्यय यानी कि जिसका कोई क्षरण ना हो, व्यय ना हो, जिसका कोई परिवर्तन ना हो, जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। हम किसी के लिए क्यों बदलें? अव्यय कहता हम किसी के लिए क्यों बदलें? क्या मेरे लिए किसी ने अपने आप को बदला है? जो हूं, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वो कहता है ऐसा अव्यय। तो अव्यय की परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, रूप, कारकों किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे भीतर, बाहर, अंदर, इधर उधर। इधर को क्या बदल दोगे, उधर को क्या बदल दोगे, अंदर को क्या बदलोगे, भीतर को क्या बदलोगे, बदल दोगे? अरे बनना तो ऐसे बनाओ, जो हूं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, किसी के लिए क्यों बदलूं? किसी ने क्या मेरे लिए कुछ बदला? जो मुझे करना खुद के लिए करना, किसी के लिए नहीं करना, ना किसी का कोई यहाँ है। जो आपके पास ये है नॉलेज है, तो वही तुम्हारे पास है। तो ये हमने परिभाषा लिखी है, वे अविकारी शब्द जो लिंग, वचनों, पुरुषों में लिंग के रूप में, लिंग होते हैं ना, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तीन। वैसे संस्कृत में तीन हो जाते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बड़े होता है, स्त्रीलिंग पुरुष पुल्लिंग होता है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें संस्कृत में द्विवचन चलता है, एक वचन, बहुवचन हिंदी में चलता है। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष चलता है। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान अपादान के लिए में पर, ऐसा जो होता है उन पे, ये सब, इन पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पड़ता, ना उसमें परिवर्तन होता, ना विकार होता। तो इस प्रकार शब्द क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं भैया। और इसके बाद अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। कितने? 4 होते हैं। हर एक हमने आपको संज्ञा बताई, सर्वनाम बताई, क्रिया बताई, विशेषण बताया। क्रिया बताई, विशेषण बताया। क्रिया नहीं अभी बताए हुए, क्रिया बता देंगे, विशेषण बता रहे हैं, क्रिया भी इसके बाद टॉपिक लेंगे। तो ये विशेषण के अव्यय के कितने भेद है? 4 भेद है। नंबर पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। पहला क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या है? संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा के बाद चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के 4 भेद हैं, और ये 4 भेद आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना रहे हैं।
जो आपको याद रखना है इन्हीं से बनाएंगे। अभी आपके सामने देखना, ये जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सीख के तो कर सकते हैं। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में पड़ गया। लिखते हैं अभी ट्रिक। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में पड़ गया। लो भैया, जो कभी नहीं भूलोगे, लड़कियों वाला जो मैटर होता है ना, किसी का संबंध जाना, सोच में पड़ गए भैया कैसे हो गया। अरे ऐसा ही है, क्रिया के संबंध को लेकर कौन विस्मय में पड़ गया? समुच्चय। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में पड़ गया। राजा, ये वो मैटर नहीं है, ये मैटर है जो बोर्ड में लिखा है, कहीं और नहीं जाना है दिमाग लगाने। ये समझ में आ जाएगा, अगला हमारी जिम्मेदारी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया अव्यय। अव्यय के 4 भेद बता दिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। याद करने की ट्रिक है कि क्रिया के संबंध को लेकर के अव्यय विस्मय में पड़ गया। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। इस प्रकार से याद करने की ट्रिक हो गई। और हम इसका विवरण लेकर के आएंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, कैसे समझेंगे। संबंध को लेके आएंगे, समुच्चय को लेके आएंगे, विस्मय आदि को लेके आएंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो अब नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए आने के लिए, देखने के लिए। और ये पूरे वीडियो, इसके साथ ही पिछली वीडियो भी देख डालें। और यदि अच्छे लगते हैं तो दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ये सब आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट इसका भेद लेकर के। तब तक हमारे फेसबुक यूट्यूब पर हो तो बने रहें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना नहीं भूलना है, यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।